जी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता है हमारा जो कंटेंट होता है वो किसके रिलेटेड होता है, ठीक है? आज की जो हमारी वीडियो होगी वो मतलब हमारी जीरियों के अकॉर्डिंग होगी। जैसे हम ये मकान की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसमें जो भी मतलब हमारा जीरियों का काम होगा आपको उसके बारे में कुछ मैं आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है? और जो भी मतलब लोगों के लिए तो है ही है, ये इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए सबसे बढ़िया वीडियो। जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये हमारे पास आपने आउटडोर देख ही लिया है, कहने का मतलब आउटर हमारा ऐसा है मकान। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। ये हमारी जो सी एक छोटी सी बालकनी है, यहाँ से हमारी एंट्री होती है, ठीक है? एंट्री में ये मैंने एक 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगा रखा है। ये 12 मॉड्यूल का बोर्ड पे 12 स्विच आ सकते हैं। एक शॉकेट और एक उसका स्विच निकाल के मतलब 3 हमारे जो स्विच है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब आप समझिए कि हमारे 9 स्विच यहाँ पे लग सकते हैं। 9 स्विच किसके हो गए? रेगुलेटर हो सकता है हमारा, कंसील्ड हो सकती है, ठीक है? बाहर आउटर की जो कंसील्ड है, आउटर की जो लाइट्स है इसके भी देख सकते हो। इतना मतलब हमारा इसलिए हमने 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगाया हुआ है। आप सोचेंगे बड़ा बोर्ड है, लेकिन नहीं, ये है। तो इसके नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नीचे को जीरी गई हुई है। यहाँ पे मतलब अगर बाहर को गेट लाइट लगेंगे, गेट गेट बनेंगे, तो उसके लिए जो सप्लाई जाएगी यहीं से जाएगी। गेट के स्विच भी हमारे यहाँ पे आएंगे, ठीक है? तो इसके साथ एक बेंड अंदर से मतलब पाइप आ रखा है, वो हमने अंदर से बोर्ड से क्रॉसिंग कर दी है अगर कनेक्शन लेना हो बाई चांस, ठीक है? तो एक बेंड तो ऊपर से आएगा। ये फैन बॉक्स के साथ कनेक्ट है, आपको पता ही है। हमारी वीडियोस देखा करो, तभी आपको पता लगेगा कि जीरो का काम कैसे किया जाता है। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। तो आप देख सकते हो हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग हमने बोर्ड कैसे कैसे लगाए हुए हैं। एंट्री के अकॉर्डिंग बोर्ड होते हैं, ऐसे नहीं कि आप जहां मर्जी बोर्ड लगा दो, ऐसा नहीं करोगे आप। अगर हमारी आपने वीडियो देख ली ना, तो आपको पता लग जाए कहाँ कहाँ आप बोर्ड अच्छा लगता है। यहाँ भी हमने 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगाया हुआ है एंट्री के ऊपर। कहने का मतलब यहीं से एंट्री, पंखे, कंसील्ड, तो हमारी जो भी लाइटिंग ऊपर बल्ब हो गई एंट्री पे ही, मतलब बंदा जब आएगा तो सीधा हाथ यहाँ पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे स्विच ऑन किया, लाइट हो गई, रोशनी रोशनी होगी, ठीक है? यहाँ पे। तो उसके बाद हमने एमसीबी का कहाँ सेटिंग किया, ये देखो। एमसीबी की सेटिंग हमने यहाँ पे की है। इसे कहते हैं 4 वे टीपीएन। यहाँ पे पाइप देखो कितने हैं, मतलब बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ठीक है? तो इसलिए हमने पाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नीचे को 9। कहने का मतलब 9 पाइप की सेटिंग हमने 4 वे टीपीएन में कर दी है, और वायरिंग का कनेक्शन भी इसमें अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा टीपीएन का भी है। तो एक आपको यूनिक चीज बता दूं, ये देखो, यहाँ पे आएगा हमारा वॉश बेसिन, ठीक है? ये रसोई है ना, ये किचन है, तो उसके बाद ही वॉश बेसिन आएगा। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमने एक, जैसे पहले आप वर्टिकल में, हमने वर्टिकल ओरिजेंटल में लगाते हैं बोर्ड, हमने खड़मा बोर्ड लगा दिया है, ठीक है? इसमें भी आप ये 6 मॉड्यूल का बोर्ड है, इसमें एक ऐसे स्विच लग जाएंगे, ऐसे नहीं कि इस साइड को लगाएंगे। इलेक्ट्रिशियन के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह भी आप जगह को बचा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे डब्बी लगा दी है, जैसे आजकल शीशे लगते हैं लाइटिंग वाले, उसके लिए कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब फ्यूचर देख के हमने काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप आज के लिए काम छोड़ दो। ये हमारा किचन है, तो किचन में भी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे बोर्ड है। तो ये हमारी ऊपर से साइड देख लो आप। तो यहाँ पे हमारा गीजर आएगा। लेकिन भाई आपको सीधी बताऊँ, मिस्त्री ने इतना गंद डाला है ना यहाँ पे, हमारा काम की सत्यानाश कर दी। देखो बोर्ड ही नहीं दिख रहे, इतना सीमेंट भर दिया, हमने लिफाफे भी डाले थे इसमें, लेकिन नहीं, फिर भी मिस्त्री ऐसे के ऐसे है। तो ये हमारा है। वहाँ पे हमारा गीजर का पॉइंट है, यहाँ से गीजर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई इंडक्शन लगाना हो, मिक्सी लगानी हो, ठीक है? तो एक बोर्ड हमने यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पे भी आप कुछ भी लगा सकते हो। तो एक जो एंट्री वाला बोर्ड है वो कहाँ पे है, वो आपको दिखा देता हूँ। एंट्री वाला बोर्ड यहाँ पे है, देखो एंट्री होगी यहाँ से, ठीक है? समझ गए? कहने का मतलब एंट्री वाला बोर्ड अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कहाँ भी लगा दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारी एक गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के लिए जैसे आप देखते हो, तो यहाँ पे भी हमने बोर्ड लगाए हुए हैं। यहाँ पे 8 मॉड्यूल का है, साइड में 6 मॉड्यूल का है। अगर एसी भी लगाना हो कहीं पे, यहाँ पे एसी लग सकता है इनका। यहाँ पे 6 मॉड्यूल का लगा दिया हमने। आप ऐसा नहीं कि अगर कहीं एसी लगाओ, आप डब्बी छोड़ दो, वहीं पे सीलिंग रोज लग के जब एसी का कनेक्शन हो जाएगा आराम से। ऐसा नहीं कि आप 2 मॉड्यूल का बोर्ड लगाओगे, एसी को जरूरत नहीं होती है इतनी। तो ये हमारा बरांडा होता है। यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो, ये 8 मॉड्यूल का लॉन्ग बॉक्स है। ये 8 मॉड्यूल का, 6 मॉड्यूल का बॉक्स नहीं, 8 मॉड्यूल का लॉन्ग है। मतलब वैसे ही कुछ अच्छा दिखने के लिए हमने ये लगा दिया, लॉन्ग बॉक्स लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारे फैन के कनेक्शन भी यहीं पे होंगे, रेगुलेटर भी यहीं पे होगा। तो लाइटिंग भी सारी यहीं से होगी। ये एक रूम है, आपको रूम के बारे में बता देता हूँ। रूम के में आ जाओ। रूम के थोड़े जो कनेक्शन होते हैं वो, मतलब कंस्ट्रक्शन होती है वो, हमने कुछ अलग की है। जैसे ये हमारा बेड है, यहाँ पे हमारे बेड आएंगे, ठीक है? तुमने बेड के साइड में बुक्स रखे हैं, देखो। यहाँ पे 8 मॉड्यूल का लूंगा, यहाँ पे 8 मॉड्यूल का लूंगा, ठीक है? आप 6 मॉड्यूल का भी रख सकते हो एक साइड पे, एक साइड पे 8 मॉड्यूल का भी रख सकते हो, अपने मतलब जैसे जैसे वायरिंग के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े बोर्ड लगाओ, ठीक है? एक हमने बोर्ड यहाँ पे रख दिया है 4 मॉड्यूल का। यहाँ पे अगर आप एसी का कनेक्शन करना हो फिर भी यहाँ हो सकता है, या कोई फोन चार्जर के लिए मतलब एक्स्ट्रा रख लो, बढ़िया हो जाता है। तो इसके सामने
मतलब हमारे बेड के सामने हमारी आएगी एलसीडी। एलसीडी के लिए बोर्ड हमने शेम डब्ल्यू का रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रख दिया है, वहाँ पे डब्बी है ऊपर। अब बल्ब नहीं लगाना आपने, बल्ब बेड के ऊपर एक एंट्री पे, और एंट्री पे हमने शेम डब्ल्यू का बोर्ड लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप इसका भी कर सकते हो। सारे बेड हमने ऐसे के ऐसे करे। ये वॉशरूम को दिखाने की जरूरत नहीं होती। वॉशरूम के हमने कनेक्शन यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे टू वे स्विच बन सकता है, अगर बनाना हो, नहीं सिंगल वे पे से चल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूम है। दूसरा रूम भी हमने इसी तरह से सेटअप किया है। ये देखो, ये बेड है इस साइड पे बेड आएंगे, तो आप इस तरह से लगा सकते हो। रूम की जो हाइट होती है ना, मतलब ये हाइट आपने अकॉर्डिंग टू रखनी है, ऐसे नहीं 2.5 फीट पे रख सकते हो यहाँ से। मतलब फर्श से आप 2.5 फीट या 3 फीट तक का रख सकते हैं, ठीक है। और जो मेन ये वाली होती है, ये आप 52 इंच, मतलब 50 इंच के कम कम रख दो। 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट नहीं रखनी है आपने, यहाँ तक रखनी है, मतलब अच्छे से बच्चा भी पहुँच सके और कोई बड़ा तो पहुँच ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम था यहाँ पर। तो आपको यही था, मतलब इस वीडियो में बताना कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह से रूम है, इस तरह से रूम ही हमने 3-4 रूम है। तो हमने इसी तरह से सेटअप किया सारे रूम। देखो, खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन आपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही खर्चा करना है। ये देखो, यहाँ पे साइड में बोर्ड लगाया हुआ है हमने, एसी के लिए बोर्ड है, अपने जो हमारी एलईडी टीवी आता है उसके लिए बोर्ड है। और ये एक रूम और है। ये देखो, ये हमने रूम सिंपली ऐसे आप स्टोर रूम भी बना सकते हो। यहाँ पे आपने एंट्री पे बोर्ड जरूर रखना ही रखना है, आपने एंट्री पे, दरवाजे की एंट्री पे, ठीक है। 8 मिनट का बोर्ड है, यहाँ से फैन लाइटिंग यहीं से होगी, ठीक है। मतलब कोई भी आएगा, उनको ऐसा हो कि एंट्री पे बोर्ड होता ही होता है। तो ये है हमारी, ये स्टेयर्स है। स्टेयर्स के लिए हमने टू वे स्विच यहाँ से बना देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉड्यूल का या 3 मॉड्यूल का, और ऊपर रख सकते हो, कोई ऊपर से आने वाला टू वे स्विच बन सकता है, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे ना आजकल कहने का मतलब आउटडोर में ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब डिज़ाइन का काम चल रहा है, ठीक है। जो हमारे आर्किटेक्चर भाई है, बहुत ही लाइटिंग रख देते हैं। यहाँ पे इतनी लाइटिंग रखी हुई है ना, कहने का मतलब देखो, उस साइड में आप देख सकते हो डब्बियाँ इतनी, यहाँ पे लाइटिंग लगी। लोग कहते हैं कि पाइप रखो, लेकिन डब्बी रखनी सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। एक वहाँ पीछे राउंड शीट लगाओ छोटी, उसके ऊपर लाइट खर्च लगा दो। ये देखो, यहाँ पे 2 डब्बे टू वे लगा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर को सीधा, ठीक है। यहाँ पे टाइल लगेगी, यहाँ पे भी है, अगर होगा तो वहाँ पे भी हम लाइट लगा देंगे, इस तरह से कुछ भी करके। यहाँ पे भी है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मीटर रख में, ये जो डब्बी है मीटर के लिए रखी है, लाइट के लिए नहीं है, ठीक है। यहीं से एक पाइप हमने, यहाँ पीछे वॉशरूम है उसके लिए ही कनेक्शन जाएंगे, नीचे नीचे से, ठीक है, धरती में से। तो ये उसके लिए हो गए। और बैक साइड पे भी देखते हैं हमने, बैक साइड पे भी लाइटिंग रखी है। ये देखो, कितनी लाइटिंग ही लाइटिंग है भाई साहब। बाद में अगर इसकी जो फिनिश ही हो जाएगा ना काम इसकी, जब फिर देखना भाई इसका क्या काम होता है। इतनी लाइटिंग, चारों ओर लाइटिंग ही लाइटिंग है भाई। इतना खर्चा कस्टमर करते हैं, मतलब गाँव में भी इतना ट्रेंड चल चुका है लाइटिंग का, इलेक्ट्रिशियन के काम का। तभी मैं आपको बोलता हूँ इलेक्ट्रिशियन का काम करो। बैक साइड पे क्या जरूरत है, बैक साइड पे भी हमने काम किया है। बैक साइड पे देखो, बैक साइड कुछ नहीं, बैक साइड दिखा दो, खेत ही खेत है। लेकिन इस यहाँ भी लाइटिंग है, ठीक है। ऊपर तो कंसील्ड है, यहाँ भी लाइटिंग है, यहाँ भी लाइटिंग है। डिजाइन पूरी की पूरी, मतलब चारों ओर लाइटिंग ही लाइटिंग है भाई, लाइटिंग ही लाइटिंग। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिशियन काम 1.5 लाख के करीब पहुंचेगा, अकेला वायरिंग लाइटिंग का ही। फैन फून कुछ नहीं है। 1.5 लाख का तो बजट रखना पड़ेगा अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो, ठीक है। कितनी लाइटिंग डब्बी आप देख सकते हो, कितनी लाइटिंग है। डिजाइन है सारी, आर्किटेक्चर भाई करते हैं भाई यार। आर्किटेक्चर भाई क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही मतलब कस्टमर को दिखा देते हैं। कस्टमर वह बहक जाता है कि भाई घर पे इतनी बार पैसा लगेगा, एक बार लगेगा, लगा देते हैं, देखो। लेकिन भाई जो काम है ये बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है, देखो कितनी लाइटिंग लगी हुई है, कितनी डब्बियाँ रखी हुई है। तो इसी अकॉर्डिंग है। बाकी देखते हैं, कुछ फाइनल आएगी वीडियो कुछ टाइम में, जब ये काम ख़त्म होगा। ऐसे ही कुछ आपको वीडियो बनाऊंगा मैं एक और। तो फिर मैं आपको एक बता दूं, एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ से आपको, मैंने आपको बताया था, यहाँ से पाइप जाएगी नीचे नीचे, वो आपने ध्यान से रखना। वो साइड में आप वॉशरूम देख सकते हो। इंटीरियर तो मतलब अंदर तो है ही है, लेकिन साइड में वॉशरूम है। कैमरा मैन वॉशरूम दिखा दो, वो आपको बताया था, उस साइड को दिखाओ। तो ये देखो, वो साइड में, मतलब उसकी सप्लाई भी आपने धरती में से हवा में नहीं लेके जानी, नीचे से नीचे लेके जानी। वो उसका भी चिड़ियों का काम हो चुका है, ठीक है। बाकी आपको कुछ ना समझाए कमेंट जरूर करो, हमसे ज़रूर पूछो भाई। आप